साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज संविधान के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में संविधान दिवस भी था। इस संविधान जो वर्तमान में चल रहा है, जो बाबा साहब ने लिखा है, इस संविधान से पहले हमारा कोई संविधान नहीं था। हम मनमाने तरीके से जो कोई वर्ग जो अपने को सुपर बताता है या कुछ भी बताता है, या मनुष्य के द्वारा जो है, कोई संविधान नहीं, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो दूसरे के ऊपर थोपने को ही के तरीके से काम कर रहे थे। एक मनुष्य जो उसी समाज में रहता है, उसने अपनी इच्छाओं को दूसरे लोगों के ऊपर थोपा और उस तरह से चला जैसे मनमाने तरीके से, स्वेच्छाचारी, जैसा भी हो। संविधान का कोई मतलब नहीं था, वो अपने तरीके से समाज को चलाता था, जिसकी वजह से समाज के अंदर काफ़ी विसंगतियाँ पैदा हो गई और वो विसंगतियाँ यहाँ तक पहुँची कि हम गुलाम हो गए और 755 साल तक गुलाम रहे। कभी मुगलों के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी किसी के, और प्रवृत्ति के अंदर भी गुलामीपन आ गया। प्रवृत्ति में भी हम गुलाम हो गए कि हम ढोंग, पाखंड, आडंबर और इन सारी चीज़ों को लेकर के यहीं मानवता समझते रहे या धर्म समझते रहे या जो कुछ भी था। एक आया जब किसी के दिमाग में कि स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी कहानी अलग से बताएंगे आपको कभी, कि गांधी ने कैसे स्वतंत्रता लिया, किस तरह से काम किया, या उस ग्रुप ने या देश के अन्य लोगों ने कैसे काम किया। फिर संविधान की आवश्यकता पड़ी कि समाज को नियंत्रित तरीके से, शिक्षा अनुसार नहीं, सुविधा अनुसार नहीं, स्वार्थ और स्वयं के लिए नहीं, और एक अनर्गल तरीके से समाज को चलाने के बजाय, जिसकी वजह से विसंगतियाँ पैदा हुई और गुलाम हुए, इसको सुव्यवस्थित तरीके से समाज को चलाया जाए, देश को चलाया जाए, और धर्म या किसी अन्य चीज़ पर या मनगढ़ंत कहानियों पर या स्वेच्छाचारिता पर समाज का निर्माण नहीं किया जाए। जिसके लिए बाबा साहब की पहल पर तमाम लोगों ने एक संविधान की संरचना की, उसमें नेहरू जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसी संविधान की प्रस्तावना मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ और उसे पढ़ रहा हूँ। भारत का संविधान। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना को बार बार पढ़ करके आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो पूरे समाज के हित में हैं और ये आपको गुलामी की तरफ नहीं बढ़ने देंगे, ये आपको ढोंग, पाखंड, आडंबर की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। ये स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ लोगों की इच्छाओं के आधार पर नहीं तैयार किए गए हैं, बल्कि
इसे आत्मसमर्पित करते हैं, इसको अंगीकृत कीजिए और इस पर इसका समुचित पालन किया जाना आवश्यक है। जिसका अभाव हमारे व्यवहार में, हमारे दिमाग में, हमारे समाज में, हमारे शासकों में, हमारे उच्च शिक्षित व्यक्तियों में, हमारे न्याय के प्रक्रिया में या न्याय के मंदिरों में अभी भी इस चीज़ को न तो व्याख्यापित किया गया, न ही उसका पालन किया गया और न किया जा रहा है और न किए जाने की मंशा है। तो इस चीज़ के लिए जन समूह इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान को आजकल खूब चल रहा है संविधान बचाओ संविधान बचाओ। लोग अपने नेतागण भी अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेके चल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि आप संवैधानिक तरीके से नहीं रहना चाहते हैं, आप स्वैच्छिक तरीके से रहना चाहते हैं, जो देश की गुलामी का कारण हुआ, देश की गरीबी का कारण हुआ, देश के पतन का कारण हुआ और देश के समाप्त होने का कारण हुआ। दुनिया में इस देश की तरह तरह से बदनामी हुई, इतने कुरीतियां थीं, इतने अमानवता थी जिसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकते। तमाम तरह के कुरीतियां थी जिसमें बाल विवाह से लेकर के, सती प्रथा से लेकर के, ब्लाउज टैक्स से लेकर के, जाने कितनी कितनी थी। उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी कुरीतियां थी। और आज भी वो कुरीतियां, आज भी हमारे समाज में साधुता के नाम पर, साधु के नाम पर, जोगी के नाम पर, महान दार्शनिक के नाम पर आज भी कुकर्म और निकृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आप उसकी झलकियां भी बता दूं कि क्या झलकियां हैं संविधान की। संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार हुआ और उससे पहले काफ़ी वाद विवाद हुए थे, काफ़ी मत्थापच्ची हुई थी, काफ़ी उस पर बहस हुए थे, काफ़ी लोगों के कुतर्क भी आए थे और तर्क भी आए थे। फिर भी बाबा साहब ने, और उसमें नेहरू और गांधी का भी, गांधी तो ने, नेहरू का तो बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरह से संविधान अस्तित्व में आया। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था। यह दुनिया का लिखित संविधान है। यहाँ सब कुछ एक किताब में जिसे संविधान का नाम दिया गया उसमें दर्ज है। इसमें 22 खंड, 12 अनुसूची और 444 संशोधन है। आपको अपने घर में संविधान की एक प्रति अवश्य रखना चाहिए, छोटी चाहे बड़ी, और उसे पढ़ना भी चाहिए। और उसको एक, जैसे आप धार्मिक ग्रंथों का आदर सम्मान करते हैं, सुनते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, तो उस तरह से संविधान को आप अपने घर में रखिए। छोटा संविधान सस्ते में मिल जाता है, बड़ा संविधान 300-400 रुपये में मिल जाता है। तो संविधान रखिए, अपने भी पढ़िए, पत्नी को भी बताइए, बच्चों को भी समझाइए और एक संविधान को समझने का माहौल बनाइए। अन्यथा आप पुनः जो है उसी ढोंग पाखंड, आडंबर और बुराइयों के अंतर्गत ढकेल दिए जाएंगे। आपको पहुंचा दिया जाएगा जिसमें जीना क्या, पशु से भी बदतर जिंदगी जीना है। धन्यवाद। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय नेहरू, जय गांधी।